गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस आपका फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट का पूरा कवर करेंगे। पूरा सिलेबस जितने भी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम से बाहर बिल्कुल जाएंगे ही नहीं कि यूनिट फर्स्ट और सेकेंड। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे। अगर 2 यूनिट है आप लोग का, 2 यूनिट पूरा कम्प्लीटली हम इसमें कवर करेंगे। पूरा का पूरा जितना भी रिलेटिविटी से क्वेश्चंस पुट अप होंगे, हम सारा का सारा इधर सारे जगह से क्वेश्चंस इकट्ठा करके इस वीडियो में हम लाए हुए हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए पूरा सेपरेट बनाए हुए हैं। यह डे 1 है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम ऑफ बीएससी। तो वो हम एग्ज़ाम्स को लेके इसको टारगेट कर चल रहे हैं ये वीडियो, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम इसमें सारा एकदम अच्छे से निचोड़ पूरा है वीडियो का पूरा इसमें लाए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सारा डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, तो जैसा भी हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, क्योंकि हम पहले अपने चैप्टर्स को जानेंगे, उसके बारे में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जानेंगे, फिर उसमें जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे तो हम आसानी से उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। आप टॉपिक समझिए या फिर हम उसे क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस से हम समझा सकते हैं। आप इसे टॉपिक भी ले सकते हैं कि रिलेटिविटी क्या होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज़ रिलेटिविटी। अब इसमें से ऑप्शन भी दे सकता है ऐसे ही करके, तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं ऐसे। तो चलिए देखते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है? सापेक्षता क्या है? सापेक्षता क्या होता है? So the physics that deal with the relative motion of more than one object is called relativity. भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एक से अधिक वस्तुओं की सापेक्षिक गति का अध्ययन करते हैं, सापेक्षता कहलाती है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम इसे हम टॉपिक भी समझ सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन से भी हम ये जानेंगे, तभी इसके बारे में अंदर हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम बाकी कुछ भी नहीं समझ सकते कि वो क्या होता है। रिलेटिविटी डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स भी लिए हुए हैं कि आप लोगों को पूरा 2 चैप्टर है इसमें कवर करवाएंगे, तो दोनों चैप्टर के हम टॉपिक्स और ऐसे ही छोटे छोटे कटिंग करके लिए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें सारा ही डिस्कस करेंगे। पूरा हम बोले कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इससे बाहर आपका 2 लेसन बिल्कुल नहीं जाएगा। व्हाट डू यू, सेकेंड दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? तो वह सिद्धांत जो गति तथा स्थिर अवस्था के बीच सापेक्षता का अध्ययन कराता है, सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। जो सापेक्षता का अध्ययन कराता है और स्थिर अवस्था के बीच जो सिद्धांत है, ये जो गति तथा स्थिर अवस्था के बीच सापेक्षता का अध्ययन कराता है, वो हमारा सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत अथवा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द जनरल थ्योरी। जनरल थ्योरी क्या होता है, इसका हम फर्स्ट थ्योरी देखेंगे। जनरल थ्योरी इट मीन्स सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है। सापेक्षता का सिद्धांत उन वस्तुओं अथवा निकायों का अध्ययन कराता है जो एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान अथवा धीमे होते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी deals with object or system which are speeding up or slowing down with respect to one another. अब इसमें सेकेंड दिया हुआ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दिस थ्योरी इज जनरलाइजेशन ऑफ न्यूटन मैकेनिक्स with fields when applied to high speed particle or as
रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत क्या होता है? यह सिद्धांत न्यूटन यांत्रिकी का समीकरण, लेकिन जब कण का चाल बहुत अधिक लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है तो ये फेल हो जाता है। अब आते हैं फ्रेम क्या होते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र क्या है? तो निर्देश तंत्र को पहले हम समझेंगे। एक निर्देश फ्रेम कोई निकाय है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु या घटना की आकाश में गति को किसी प्रत्येक प्रेक्षक की स्थिति से बताया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जड़त्वीय फ्रेम होता है निर्देश फ्रेम, और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं। इसको हम व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी सिस्टम रिलेटिव टू which motion of a body are an events in space of the position of observed is described. There are two types of frame of reference. First is inertial frame of reference and second is non-inertial frame of reference. ये आप पढ़ चुके हैं inertial frame of reference और non-inertial, फिर भी हम बता रहे थे आगे इसको हमको जानना ही पड़ेगा फिर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। What are inertial and non-inertial frame? Non-inertial और inertial frame क्या होता है? Inertial frame of reference, a frame of reference in which Newton's law of inertia or other Newton's law mechanics hold good are called inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference क्या होता है? A frame of reference having an acceleration with respect to inertial frame of reference is called non-inertial frame of reference. In this frame Newton's law are not valid. इसको समझते हैं। जड़त्वीय अथवा अजड़त्वीय फ्रेम क्या है? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम एक निर्देश फ्रेम जिसके अंदर न्यूटन का जड़त्व का नियम अथवा न्यूटन यांत्रिकी के नियम लागू होते हैं, जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। अजड़त्वीय फ्रेम क्या होता है? एक निर्देश जड़त्वीय फ्रेम का सापेक्ष त्वरण होता है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है, न्यूटन के नियम को लागू नहीं करता ये। और अब आते हैं हम समझ लेते हैं माइकल्स मोलर प्रयोग के क्या निरसक। इसमें हम जानते हैं क्या है। माइकल्स मोरले प्रयोग के सिद्ध होता है कि कोई भी काल्पनिक निर्देश फ्रेम इधर उपस्थित नहीं है। प्रकाश का निर्वात में चाल सभी निर्देश फ्रेमों में समान होती है, जो नियम सापेक्ष गति मान है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आपको हम सेकेंड लेसन का भी इसमें हम बता देते हैं। ये हमारे सेकेंड लेसन का है। सेकेंड लेसन में भी हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन हम उसको जानेंगे। उससे हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सारा कुछ लिए हुए हैं। आपको पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा बने रहेगा। फर्स्ट दिया हुआ है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। तो ये हमारा तुल्यता का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक के मूल नियम सभी निर्देश फ्रेम में समान होते हैं, जबकि वे एक दूसरे के सापेक्ष समान वेग से गतिमान हो। This principle states that the law of physics are same in all inertial frame moving with a constant velocity with respect to one another. Second, they explain the principle of constraint of speed of light. प्रकाश की चाल का नियता का सिद्धांत लिखिए। इसमें आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस और फॉर्मूलेज भी मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उसको आप ध्यान रखिए। प्रकाश की चाल के नियता का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल सभी निर्देश फ्रेमों में एक समान होती है तथा इसका मान c = 2.9979 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। अब आता है
राइट डाउन द लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लोरेंज का इक्वेशन क्या होता है इसको हम देखेंगे यहाँ पे। टी डैश, यहाँ पे पहले दो इक्वेशंस पुटअप कर दिया है, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको लिख दिया है। तो ये हमारा टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा लॉरेंज। अब आते हैं हम समक्षारिता का सिद्धांत क्या होता है। समक्षारिता का सिद्धांत सापेक्षता का एक परिमाण यह है कि समयांतराल दो सापेक्ष गति के गतिमान प्रत्यक्षों के लिए समान नहीं होता। इसके अनुसार यदि कोई दो घटना किसी प्रेक्षक के सापेक्ष एक साथ होती है तो वह घटना सापेक्ष गति के गतिमान दूसरे प्रत्येक के लिए साथ साथ नहीं हो। अब यहाँ पे आते हैं हम फॉर्मूले पे। सापेक्ष संवेग तथा बल का सूत्र, ये हमारा सूत्र है सापेक्ष संवेग। तो इसे हम ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। आते हैं अपने हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है इनर्शिया फ्रेम आर, जड़त्वीय फ्रेम होता है। जड़त्वीय फ्रेम हमारा क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड, मे बी एक्सेलरेटेड और अनएक्सेलरेटेड, अनरोटेटेड। तो इसमें हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनत्वरित। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ इनर्शियल फ्रेम आर, जड़त्वीय फ्रेम होता है। जड़त्वीय फ्रेम हमारा क्या होता है। जड़त्वीय फ्रेम हमारा अनएक्सेलरेटेड होता है, अनत्वरित होता है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, आवर अर्थ इज एन, इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज, असापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत की एक अभिधारणा है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। क्या दिया हुआ है, सभी जड़त्वीय फ्रेम में प्रकाश की चाल समान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज इन विच अ फ्री पार्टिकल मूव ऑन। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के वे होते हैं जिनमें स्वतंत्र कण गति करता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, रेखीय पथ पर अचर चाल से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज सी इज और डायरेक्शन इज, वह निर्देश फ्रेम जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल सी है, वह इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम हमारा जड़त्वीय फ्रेम हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिवॉल्यूटिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दो जड़त्वीय फ्रेमों का संबंधित करने वाले सही रूपांतरण का समीकरण है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरेंज। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो रहा था हमारा सेलेक्टेड क्वेश्चंस। अब आते हैं बिल्कुल
75 वाले मार्क्स थे, जो आप लोगों को यहाँ से अच्छा नंबर दिला सकता है। तो इसमें से आपका बहुत क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि आप इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारा इसमें हम पूरा का पूरा इसमें समझ लीजिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे हम इसमें पूरा लाए हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। जड़त्वीय फ्रेम संदर्भ के वे फ्रेम हैं जिनमें एक मुक्त कण गति है। Inertial frame are those frame of reference in which a free particle moves. इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, एक सीधी रेखा के अनुदिश एक स्थिर गति के साथ along a straight line with a constant speed. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि संदर्भ का एक जड़त्वीय फ्रेम है तो इसके संबंध में निरंतर त्वरण के साथ त्वरित एक और फ्रेम होगा। If S is an inertial frame of reference, then another frame accelerated with constant acceleration with respect to it will be. इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्वीय और अजड़त्वीय, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संदर्भ के जड़त्वीय फ्रेम से जुड़ने वाले सही परिवर्तन समीकरण है। करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करेक्टिंग टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर। दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लैरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक कण में वेग हो सकता है। अ पार्टिकल कैन हैव वेलोसिटी। इसका हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के वेग से थोड़ा कम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक घड़ी c/3 के वेग से चाल चल रही है। एक घंटे में घड़ी कितनी धीमी प्रतीत होती है। A clock is moving with velocity c/3 in 1 hour. The clock appears to be slow by. That is correct answer is option number B, 3.4 मिनट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड संबंध इसमें पूछा हुआ है, रिलेशन। इसमें करेक्ट रिलेशन क्या है? इसमें से हमारा करेक्ट रिलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ब्रैकेट 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। गतिज ऊर्जा के लाभ किसके बराबर होता है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, m0 माइनस mc स्क्वायर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूटन की गति का फ्रेम का नियम प्रथम नियम पर लागू होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल फॉर। इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, मुक्त कण, फ्री पार्टिकल हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम पर लागू होता है, मुक्त कण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। घुमावदार स्पेस समय अंतराल में सभी फ्रेम होता है। इन कर्व स्पेस टाइम इंटरवल ऑल फ्रेम आर। इसका हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, नॉन इनर्शियल फ्रेम, अजड़त्वीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत की इन अभिधारणाओं में से एक है। वन ऑफ दीज पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, सभी जड़त्व फ्रेम में प्रकाश की गति समान होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। खड़ी कार में बैठी यात्री को
को कार से अचानक स्टार्ट होने पर झटके का अनुभव का क्या कारण होता है? पैसेंजर्स सिटिंग इन द स्टेशनरी कार experience a trick when the car suddenly start. This is due to. ये किसके कारण होता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्वीय विरामावस्था के कारण होता है। इनर्शियल ऑफ रेस्ट की अवस्था के कारण ही हमारे अचानक से झटके लगते हैं कार में सिटिंग के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी पिंड की गति का कारण है जो शुरू में विरामावस्था में है। What is in the motion of a body which is inertial in the state of rest? इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल। फोर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। वे बल जो वास्तविक रूप से कार्य नहीं करते हैं लेकिन सिर्फ निर्देश फ्रेम के त्वरण के कारण प्रतीत होती हैं वो कहलाते हैं। तो फोर्स which do not actually act but only appear due to the actuation of the reference frame are called. इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेशन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह फ्रेम जिसमें भौतिकी के मूलभूत नियम अपरिवर्तित होते हैं, इनवेरेंट रहते हैं, वह कहलाते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्वीय फ्रेम। द फ्रेम इन द विच द बेस लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन इनवेरिएंट इन कॉल्ड अर्थीय फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैलीलियन रूपांतरणों के अंतर्गत परिवर्तित होता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। गैलीलियन रूपांतरणों के अंतर्गत हमारा परिवर्तित होता है वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह फ्रेम जिससे न्यूटन के नियम लागू होते हैं वह कहलाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। इनर्शियल फ्रेम। द फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ अप्लाइज कॉल्ड न्यूटन्स इनर्शियल फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारी पृथ्वी है आवर अर्थ इज अ जड़त्वीय फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। दैट इज करेक्ट आंसर इज आवर अर्थ इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति एवं वेग का निर्धारण किया जाता है वह कहलाता है। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन determine is called. That is correct answer is option number C, reference frame. रेफरेंस निर्देश फ्रेम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निर्देश फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम आपको पढ़ाए हैं पीछे क्वेश्चन। निर्देश फ्रेम हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निर्देश फ्रेम के प्रकार, टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स। तो रेफरेंस फ्रेम्स हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत ए बी दोनों, जड़त्वीय फ्रेम और नॉन जड़त्वीय फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जड़त्वीय फ्रेम होते हैं, जड़त्वीय फ्रेम हमारे क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम हमारे आवर्तित नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक वास्तविक त्वरित फ्रेम होना चाहिए। एंड एक्सेलरेटिंग फ्रेम मस्ट बी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। एक अधिकल्पित बल होता है। एक अधिकल्पी बल हमारा क्या होता है? और हाइपोथेटिकल फोर्स इज, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रेम के त्वरण के कारण प्रतीत होता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रूपांतरण समीकरणों का प्रयोग किसी कण की निर्देशांकों को एक जड़त्वीय फ्रेम निर्देश से दूसरे में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सापेक्षता के सिद्धांत को सर्वप्रथम कब विकसित किया गया? सापेक्षता के सिद्धांत को हमारा 1905 में किया गया था। When was the theory of relativity first developed? And developed is 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, सापेक्षता के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? इसे सर्वप्रथम आइंस्टीन ने विकसित किया था। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। द फर्स्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज द नेम ऑफ आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कार्तिक निर्देश निकाय में कण की स्थिति को निरूपित किया जाता है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्टेन coordinate system is denoted by, it is correct answer is option B, 3 आकांक्षीय निर्देश x y z के रूप में होता है in the form of 3 spatial coordinate x y and z। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, किसी घटना का संपूर्ण जानकारी के लिए उसमें हमें उसके घटित होने की स्थिति तथा की आवश्यकता होती है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, वेग और समय। वेग हमारा किसी घटना को संपूर्ण जानकारी और घटित होने की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें वेग और समय की दोनों की ज़रूरत होती है, तो किस वेलोसिटी से चल रही थी और कितना टाइम लगा, क्या चीज़ था, वो घटना घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी वस्तु की वर्णन करने के लिए सदा फ्रेमों का चयन करना चाहिए। किसी गति की वस्तु उसका वर्णित करने के लिए हमें इसका कौन से फ्रेम का चयन करना चाहिए? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम का, जड़त्वीय फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, विभिन्न जड़त्वीय फ्रेमों में स्थित प्रेक्षकों द्वारा मापित त्वरण का मान होता है। इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम लोकेटेड एक्सेलरेशन मेजर्ड बाय ऑब्जर्व्ड इज। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेम, सामान्य मान होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट हमारा यहाँ पे सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट पे हमारा दिया हुआ है रिलेटिविटी, रिलेटिविटिक्स, कैनेमैटिक्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है। सापेक्षतावादी यांत्रिकी, काइनेमैटिक्स, हमें पहले जो हम वीडियो एकदम स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे उसके एक लेसन एक चैप्टर के बाद हम सेकेंड चैप्टर यूनिट स्टार्ट किए थे। सेकेंड यूनिट में हम इसे पढ़ा चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ के जड़त्वीय फ्रेम। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, निर्देशांक के लिए लॉरेंज रूपांतरण के पारंपरिक विचार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कण में वेग हो सकता है। A particle can have velocity। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के वेग के बराबर एक कण में वेग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, किसी कण का सापेक्ष द्वारा द्रव्यमान है। द रिलेटिविटिक्स मास ऑफ अ पार्टिकल। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेग के साथ घटा और
अंत में शून्य हो जाता है, वेग के साथ घटता है फिर लास्ट में जाके शून्य हो जाता है। डिक्रीज विथ वेलोसिटी फाइनली बिकम्स जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। करेक्ट रिलेशन है, इसका हमारा करेक्ट रिलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर संवेग ऊर्जा संबंध है। वन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मोमेंटम एनर्जी रिलेशन इज। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। E इक्वल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार संदर्भ के फ्रेम में भौतिक नियम सामान्य होता है जो एक समान वेग से गति करते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिकल लॉ और द सेम इज रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ move at uniform velocity. That is correct answer is option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक स्थिर संदर्भ फ्रेम की तुलना में एक गतिमान संदर्भ फ्रेम में समान घड़ियों चलाई जाती हैं, उसमें देखी जाती है। क्लॉक इन अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस compared to identical clocks in a stationary reference frame appearing to run. इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धीमी स्लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सापेक्षता में आकाश तथा समय का साधारण रूपांतरण किसके द्वारा दिया गया है। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविटी गिवन बाय लॉरेंज। लॉरेंज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक गतिमान वृत्त को लंबवत प्रक्षेपित करने पर यह प्रतीत होगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घवृत्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शून्य विराम द्रव्यमान तथा पी वाले एक कण के लिए गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। फॉर अ पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास द काइनेटिक एनर्जी शुड बी पी। इट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ई एंड सी। इसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 17 वर्ष की जवान स्त्री 0.6 वेग से दौड़ना शुरू करती है। स्थित खड़े हुए उसे मित्रों को स्त्री की आयु कैसे प्रतीत होती है। 17 ईयर की ओल्ड लेडी यंग वुमेन स्टार्ट रनिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6। हाउ मैनी वुड द वुमेन एज पेयर टू द हियर फ्रेंड्स। हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी सेम समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक फोटोन का विराम द्रव्यमान है। द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज करेक्ट आंसर इज 0। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक कण का द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध है। द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज। दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है एक कण की गति ऊर्जा उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा की दोगुनी है, तब कण का गतिज द्रव्यमान विराम द्रव्यमान m0 के पदों में होगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3m0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है यदि एक पिंड की कुल ऊर्जा E है, एक जड़त्वीय फ्रेम में यह तुल्य होती है।
If the total energy of a body is E in an inertial frame, it will be equal to E upon C square. That is correct answer is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं. विराम द्रव्यमान m0 वाला एक कण चाल c अपॉन √2 से गतिमान है, इसका द्रव्यमान होगा. इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, m0 √2. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है गतिज ऊर्जा के व कण के संवेग p के मध्य सही संबंध है. इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, p स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 2m0 k. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं. इनमें से एक विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत है. वन ऑफ द दिस इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी. दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सभी जड़त्वीय फ्रेमों में प्रकाश की चाल समान है. द स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम. दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक कण का सापेक्षिक द्रव्यमान है, सापेक्षिक द्रव्यमान द रिलेटिविटी मास ऑफ पार्टिकल. इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेग के साथ बढ़ता है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है अशुद्ध संबंध चुनिए. चूज द इनकरेक्ट रिलेशन. इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, m इक्वल टू m0 √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सो गाइज, मेरी आज की ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा. एंड इसका पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं पार्ट 2. तो हम इसका पार्ट 2 इट मीन्स सेकेंड लेसन हम इसके नेक्स्ट लेसन लाएंगे, 3rd यूनिट एंड 4th यूनिट. तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं. सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हमें लगा था. आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम्स भी अच्छा जाएगा, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे. सो गुड लक एंड थैंक यू फॉर